गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर कुशल मंगल हैं और ऑनलाइन कक्षाएं जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है उसमें समय से उपस्थित होकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विभिन्न प्रकार के सेंटेंस का अलग अलग बताया था, कैसे एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी हर प्रकार के वाक्य का स्ट्रक्चर के साथ और उदाहरण के साथ हम लोगों ने व्याख्या सहित समझा था कि एक्टिव का वाक्य हमको मिलता है तो उसको पैसिव में कैसे पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन इसके साथ मैं आपको लगभग जो भी 12 टेंस में से 8 टेंस का पैसिव होता है वो सबको बताने का प्रयास करूंगा। एक टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देख लिया है कि स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट तो पहले हर वाक्य में लिख रहे हैं। जब भी हम पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो कोई भी वाक्य होगा पहले ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा कॉमन चीज हो गया। यानी किसी भी टेंस में जो भी आपको 8 टेंस का पैसिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट तथा फ्यूचर परफेक्ट, यानी इनमें से किसी भी प्रकार का वाक्य मिलता है तो ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा ही आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, और दूसरा कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। तो आप साधारण वाक्य में देख रहे हैं, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा है कि हम किसी भी वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। ये कॉमन चीज है कि हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट से और अंत करते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट से। तो बीच वाली बात को हमको सिर्फ समझना है, ट्रिक्स। ऐसे तो आप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अन्य किसी भी टेंस के वाक्य में उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव का क्या होता है या WH इंट्रोगेटिव का क्या होता है, उसको आप अलग अलग अपने से कर सकते हैं। तो यहां आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी समझें कि जो अन्य टेंस हैं उनका हम कैसे पैसिव करें। जैसे यहां आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को चले पहले देखते हैं कि आप देख लीजिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमको कोई अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है तो इससे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, इसमें बदलाव कहां बदलाव, आप एक्टिव का वाक्य लेते हैं तो एक्टिव के वाक्य में जो है पहले सब्जेक्ट रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया ई, आर और एम में से कोई एक लेते हैं सब्जेक्ट। फिर हमारा मेन वर्ब होता है और वर्ब का ये चौथा रूप होता है जिसे इंग वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब के मूल रूप, वर्ब के पहले रूप में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो उसको वर्ब का चौथा रूप कहते हैं, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और कोई बात है ऑब्जेक्ट के अलावा तो उसको आप आर एन रिमेनिंग मैटर कह सकते हैं। ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्य का स्ट्रक्चर है। अब पैसिव का स्ट्रक्चर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा है, ये ऑब्जेक्ट लिख लें और उसमें बदलाव क्या है, यानी कहां अंतर, ये आपको ध्यान से समझना है कि अंतर कहां। तो ऑब्जेक्ट तो यहां भी लिखेंगे, फिर वो ई आर एन सहायक क्रिया का प्रयोग यहां भी करेंगे, ई आर एन। जैसे यहां ई आर एम सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, अगर आई आपका सब्जेक्ट है तो एम आएगी सहायक क्रिया, ही सी इट नेम है तो ई आएगी, और वी यू दे या अन्य कोई बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर आएगा। तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर आपको आई आता है फिर एम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है ही सी इट में अन्य कोई सिंगुलर सब्जेक्ट तो ई का प्रयोग करेंगे, और वी यू दे आर या अन्य कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो आर का प्रयोग करेंगे। बदलाव हम कहां करेंगे कि एक शब्द यहां लगाएंगे हम विंग,
ये आपको चेंज समझना है कि हम पैसिव कर रहे हैं तो क्या चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। ये बीइंग लगा दी, फिर बस वही स्थिति आ गई, वर्ब 3 और बाय लिखकर के सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये देखिए, तो आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक ही जगह है कि इसमें बीइंग लग गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने देखा और यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देख रहे हैं, तो एक ही अंतर है कि बीइंग लग गया है। तो आप अगर स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें तो अंतर क्या हो जाता है कि अगर इंडेफिनिट टेंस है तो जो अंतर, ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, अंतर बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है, तो उसमें आप ये लिखते हैं इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में क्या लिखते हैं जी कि इज, आर, एंड प्लस वर्ब 3 लिखते हैं। ये आपको समझना है, ये क्या है? इंडेफिनिट टेंस जिसे आप पढ़ चुके हैं। और यहां क्या हुआ, जो आप आज पढ़ रहे हैं, अंतर कहां रहा कि इज, आर, एंड प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। देख लीजिए, यही आपका बीइंग अंतर है। तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य ले लें, जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो ले लिए, ऑब्जेक्ट आप रखेंगे ही रखेंगे। आप प्रेजेंट टेंस में आई ईट ए मैंगो अगर लिखते थे तो मैंगो इज ईटन बाय मी, और यहां लिखते हैं आई एम ईटिंग मैंगो, तो ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। क्या अंतर हो रहा है? आपको सिर्फ बीइंग लगा है। तो इससे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के किसी भी प्रकार के वाक्य का अध्ययन कर सकते हैं। अंतर यही रहा कि जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ी उसमें सहायक क्रिया के बाद बीइंग लगा देंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। और इसमें आपको मैं 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसे आप स्वयं बनाने का प्रयास करें। इस देखिए, ये एक्टिव पैसिव एक मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको विस्तार से बताया, और उसी के आधार पर आप किसी भी टेंस का पैसिव कर सकते हैं कहीं से। जैसे अब कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसे आप अपने आप स्वयं करने का प्रयास करें। पहला सेंटेंस, माय फादर इज टीचिंग मी, ये वाक्य हुआ माय फादर इज टीचिंग मी। दूसरा वाक्य लीजिए, वी आर बिल्डिंग a temple in this city. ये 2 एग्जाम्पल है। और आप इसमें से जो स्ट्रक्चर आपको लिखाया गया है उसी स्ट्रक्चर पर अगर इस सेंटेंस को बनाए कि माय फादर इज टीचिंग मी, ऑब्जेक्ट आई मी है, मी को आप इधर लाएंगे पैसिव से तो आई जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि आई एम बीइंग टॉट बाय माय फादर। पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा कि आई एम बीइंग टॉट, टीच का थर्ड पर टॉट बाय माय फादर। ये पहला सेंटेंस हो गया, आई एम बीइंग टॉट बाय माय फादर। दूसरा सेंटेंस, वी आर बिल्डिंग अ टेम्पल इन दिस सिटी। आपको यही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट चुनने में आपको गलती नहीं करनी है। ऑब्जेक्ट चुनने में, आप ऑब्जेक्ट पहचानने में आपने गलती कर दी तो फिर आपका वाक्य गलत हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा सूत्र ऑब्जेक्ट को पहचानने का कि कोई भी वाक्य है उसमें आप व्हाट लगाकर क्वेश्चन करें, क्या लगाकर क्वेश्चन करें। हिंदी में कि वी आर बिल्डिंग अ टेम्पल इन दिस सिटी, तो व्हाट आर वी बिल्डिंग। हिंदी हुआ कि हम इस शहर में एक मंदिर बनवा रहे हैं, तो आप हिंदी में प्रश्न पूछे कि हम क्या बनवा रहे हैं, आपका उत्तर मिलेगा मंदिर बनवा रहे हैं, तो मंदिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कि माय फादर इज टीचिंग मी, तो मेरे पिताजी किसको पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो किसको लगाकर, क्या लगाकर, ऐसे आप वर्ब में प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा।
देखिए आई एम बीइंग टॉट बाय माय फादर हो गया, फिर वी आर बिल्डिंग अ टेम्पल इन दिस सिटी, तो आप देखा अ टेम्पल है, टेम्पल इज बीइंग बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिल्ड बाय मी, बिल्ड इन दिस सिटी बाय मी या बाय मी इन दिस सिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी आप लिख सकते हैं। ए टेम्पल इज बीइंग बिल्ड बाय मी इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, ये वाक्य आप ए टेम्पल इज बीइंग बिल्ड इन दिस सिटी बाय मी या बाय मी इन दिस सिटी, दोनों में से किसी भी प्रकार से लिखते हैं तो आपका वाक्य गलत नहीं होगा। देखिए ये तो दो एग्जाम्पल आपने देखा, उसको आगे देखते हैं इसमें। अब आपको सभी बच्चों को ये ट्रिक समझना है कि और उस ट्रिक से आप चाहें तो अपना कितना हो एग्जाम्पल कर सकते हैं। कोई ग्रामर का किताब आपके पास निश्चित रूप से होगा, उससे देख करके आप एक्सरसाइज बनाएं या पिछले साल के अपने पेपर में आए हुए क्वेश्चन को हल करें, ये सब आप कर सकते हैं। अब देखिए बिना आगे बढ़े हुए विस्तार से कैसे स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि अगर निगेटिव सेंटेंस मिलता है, निगेटिव सेंटेंस, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस मिलता है आपको, तो क्या अंतर करेंगे। आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है, तो यहां क्या अंतर करेंगे, बस वही कि नॉट लगा देंगे और कहां लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे। कि अंतर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूं, जो चीजें सामान्य है यानी हर वाक्य में प्रयोग की जाएगी उसे मैं छोड़ रहा हूं। तो इनके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस बीइंग लगा दें और अंत में आपको वर्ब 3 लिखना है। देखिए यही अंतर है। आप इंडिफिनिट टेंस में बनाए तो इज, आर, एम के बाद नॉट लगा दिए, फिर वर्ब 3 लगा दिए, और यहां सिर्फ इतना ही अंतर करना है कि इज, आर, एम के बाद नॉट, उसके बाद बीइंग शब्द का प्रयोग करना है। तो इस स्ट्रक्चर को आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास है, सिर्फ वही बीइंग का अंतर है और कहीं अंतर नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो वही एक स्थिति वही आप याद रखें कि वहां ई, आर, एम आप पहले लिखते थे, यहां भी ई, आर, एम पहले लिखेंगे, इज, आर, एम, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब 3, और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिख करके आपको क्वेश्चन मार्क देना है। देखिए यही आपका अंतर है। अगर मान लीजिए कि यहां कोई सेंटेंस आता है कि दिस काउ इज नॉट ईटिंग ग्रास, निगेटिव का, तो आप क्या बनाएंगे, ग्रास इज नॉट बीइंग ईटेन बाय दिस काउ। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है कि आर यू सेविंग मनी, क्या आप पैसा बचा रहे हैं, आर यू सेविंग मनी, तो क्या करेंगे कि मनी सिंगुलर नाउन है तो इज का प्रयोग होगा, तो इज मनी बीइंग सेव्ड बाय यू, ऐसे कर सकते हैं कि आर यू सेविंग मनी का पैसिव होगा इज मनी बीइंग सेव्ड। अगर मान लीजिए यहां डबल इंट्रोगेटिव आता है जिसको हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं, तो इसके पहले आप डब्ल्यूएच रखते हैं। जैसे व्हाई आर यू टीजिंग, व्हाई आर यू टीजिंग मी, या व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, व्हाई आर यू राइटिंग दिस स्टोरी, तो बस वही यहां पर डब्ल्यूएच करें कि व्हाई इज दिस स्टोरी बीइंग रिटन बाय यू, व्हाई एम आई बीइंग टीच्ड बाय यू, यानी वही बात वही जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया, सिर्फ अंतर आपको बीइंग का कर देना है, बाकी स्ट्रक्चर है। तो उसी तरह से इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य मिलता है तो उसे पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। अब देखिए, और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, प्रेजेंट पढ़ते हैं। अब सिर्फ आपको अंतर समझना है कि कहां अंतर है। एक जो है सेंटेंस, एक टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको विस्तार से आपने किया,
और उसके बाद अंतर क्या हो रहा है, और आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। तो पहले से आप जानते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव। अब देखिए हैज है और मुख्य क्रिया का इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये भी आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज सहायक क्रिया होती है और जो मुख्य क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको थर्ड फॉर्म भी बना बनाया मिल जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य आपको पैसिव करने के लिए मिलता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिले। तो आपको करना क्या है कि अब देखिए ऑब्जेक्ट आया है सब में, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूं, बाई प्लस सब्जेक्ट में उसको भी छोड़ रहा हूं, वो आपको स्वयं लिखना है। तो यहां आप क्या करेंगे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो हैज हैव में से किसी एक को तो आप लिखेंगे, और किसको लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज आएगा और उसके बाद इसमें बीन का प्रयोग करते हैं। बीन, आपको बीन और बीन में अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि बीन लगाएंगे कंटिन्यूअस टेंस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, और बीन लगाएंगे परफेक्ट टेंस में, तो बीन प्लस वर्ब बस ये होता है कि साधारण वाक्य मिलता है तो हैज हैव में से कोई एक वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद बीन लगाएंगे फिर वर्ब। एग्जांपल देखिए, जैसे आई हैव वोन दिस मैच, मैंने यह मैच जीत लिया है, आई हैव वोन दिस मैच, तो दिस मैच सिंगुलर नाउन है, फिर है तो दिस मैच हैज बीन ओन बाय मी, दिस मैच हैज बीन ओन बाय मी। अगर मान लीजिए निगेटिव आ जाता है कि आई हैव नॉट वोन दिस मैच, तो दिस मैच हैज नॉट बीन, ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग हैज हैव के साथ ही होगा, यानी बीन से पहले। स्थान आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि सभी सहायक क्रियाओं को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहा जाता है, यानी किसी भी वाक्य, कोई भी वाक्य निगेटिव है और उसमें नॉट का प्रयोग करना है तो सहायक क्रिया के साथ ही नॉट का प्रयोग होगा। तो फिर अगर इस टेंस का निगेटिव सेंटेंस मिलता है तो आप हैज के बाद नॉट लगा दें, फिर बीन लगाकर वर्ब 3 और लास्ट में तो बाई प्लस सब्जेक्ट आपको लिखना ही है। तो देखिए कैसे इसको समझ, इसी से यानी एक यहाँ 3 शब्द आप देख रहे हैं, हैज, बीन और वर्ब, तो इनके आधार पर आप पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ सकते हैं। साधारण वाक्य मिला कि आई हैव वोन दिस मैच, तो आपने क्या दिस मैच हैज बीन वोन बाय। अगर इसका निगेटिव हुआ कि आई हैव नॉट वोन दिस मैच, तो दिस मैच हैज नॉट बीन वोन बाय। अगर इंटरोगेटिव मिला कि हैव आई वोन दिस मैच, तो हैव दिस मैच बीन वोन बाय। अगर इसका WH इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव मिला कि हु हैज ओन दिस मैच, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहले पढ़ाया था हु को बाय हु में करने का, लेकिन अब बाय हु को नहीं करता है, अब हु को ही हु हैज दिस मैच बीन ओन बाय, यानी हु का प्रयोग पहले ही कर देते हैं और अंत में बाय का प्रयोग करते हैं। तो इस एक सिंपल स्ट्रक्चर से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा समझ सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि इससे विद्यार्थी अब पूरी तरह से समझे होंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल वो स्वयं करेंगे। मैं आपको आज सिर्फ ट्रिक समझा रहा हूं और पूरे टेंस को आप इस तरह पढ़ा दे सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम टेंस चेंज करते हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि प्रेजेंट टेंस में 3 ही टेंस का पैसिव होता है, पास्ट टेंस में भी 3 ही टेंस का होता है। अब हम पास्ट टेंस पढ़ाते हैं, पैसिव में पास्ट टेंस। और एक फिर आप दिमाग में वही रखें कि कैसे हम सिंपल ट्रिक से पास्ट टेंस में, पहला हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको पता होगा कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, डिड। ये एक ही वर्ब है जो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है। और इसका स्ट्रक्चर वही बात, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ विस्तार का स्ट्रक्चर नहीं करना है। कि अगर आपको साधारण वाक्य मिलता है तो ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जैसा इंडेफिनिट टेंस में बताया था, ये डिड है,
ये जब पास्ट टेंस को आप एक्टिव वॉइस में तो डीड सहायक क्रिया हो जाती है, और पास्ट टेंस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में सहायक क्रिया वाज होती है। ये ध्यान रखना होगा। पास्ट टेंस को जब हम पैसिव करेंगे तो सहायक क्रिया वाज और वाज होती है। बात वही आती है कि यहां ऑब्जेक्ट आए, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम वाज का प्रयोग करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और प्लूरल है तो और बस वही बात होगा, वाज और प्लस वर्ब। ये होगा, यही आपका स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यही है, और इसी का रूप बदल करके आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव किसी भी तरह का आप बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लीजिए कि आई रोट अ लेटर, छोटा ही सब्जेक्ट, छोटा उदाहरण लीजिए कि आई रोट अ लेटर। ऑब्जेक्ट अ लेटर है, तो लेटर वाज रिटन बाय मी। बाय प्लस सब्जेक्ट तो कॉमन है, इसलिए उसमें है छोड़ रहा हूं, आपको छोटा टिप बताया कि लेटर वाज रिटन बाय मी। और इसको निगेटिव करेंगे तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तो लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी। फिर वही नॉट कि वाज वर्ड के बाद लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी। डिड आई राइट ए लेटर, तो वाज ए लेटर रिटन बाय मी। व्हाई डिड आई राइट ए लेटर, तो व्हाई वाज ए लेटर रिटन बाय मी। एक सिंपल स्ट्रक्चर से आप पूरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। तो इससे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस करें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब आगे देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा इसमें जो आता है कि अंतर, जो वही मैंने क्या बताया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ईआरएम लगता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ईआरएम के साथ बीइंग लगता है। तो वही बात है। अगर इसका आप कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं, कंटीन्यूअस टेंस, तो वही एक अंतर से आपका काम हो जाएगा कि वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब लीजिए, हो गया। ये पास करने से सबका हो गया। देखिए क्या अंतर है कि सिर्फ बीइंग का अंतर है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अंतर क्या आया था, बीइंग का आया था, तो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट में तो हम वाज और प्लस वर्ब 3 का प्रयोग किए, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम वाज और प्लस बीइंग प्लस वर्ब, सिर्फ बीइंग लगाते। और जैसे मान लीजिए कि आई वाज टीचिंग यू, सेंटेंस लीजिए आई वाज टीचिंग यू, यू ऑब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट है, वर्ब हो गया, तो वर यू बीइंग टॉट बाय मी। देखिए वर यू बीइंग टॉट बाय मी। इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूं कि आई वाज टीचिंग यू। एक सब यहां पे लिखे बीइंग को, फिर यू वर बीइंग लिखिए, यू वर बीइंग टॉट बाय सिर्फ एक स्ट्रक्चर का याद रखते हैं। निगेटिव सेंटेंस मिलता है कि आई वाज नॉट टीचिंग यू, तो वही हम करेंगे कि यू वर नॉट बीइंग टॉट बाय मी। अगर इसका इंट्रोगेटिव मिलता है कि वाज आई टीचिंग यू, तो वर यू बीइंग टॉट बाय मी, है ना। व्हाई वाज आई टीचिंग यू, तो व्हाई वर यू बीइंग टॉट बाय मी। ये सिर्फ आप इस स्ट्रक्चर को याद रखते हैं, तो इसमें आप सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। इनको आप ऑब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इनके पहले आप डब्ल्यू एस लगा देते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इनका परफेक्ट टेंस देखिए। तो पास्ट का परफेक्ट टेंस हम देखते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड। परफेक्ट टेंस इसकी एक्टिव में सहायक क्रिया है, एक ही सहायक क्रिया है। और पैसिव क्या करेंगे, तो बस वही जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद बीन लगाया था, तो यहां भी हैड के बाद बीन लगा दिया, आपका काम हो गया। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब हो। आप पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव इस स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं। कोई एग्जांपल लीजिए कि ही हैड चीटेड मी, सेंटेंस है ही हैड चीटेड मी, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन चीटेड बाय। निगेटिव लगाया गया कि ही हैड नॉट चीटेड मी, तो फिर आप भी करिए कि आई हैड नॉट बीन चीटेड बाय मी। इंट्रोगेटिव आ गया कि हैड ही चीटेड मी, तो हैड आई बीन चीटेड बाय मी। बस ये सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर आप प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपको एक टेंस बचता है फ्यूचर टेंस। आइए उसको देख लेते हैं।
और इस तरह से सिंपल स्ट्रक्चर से आप पूरे टेंस यानी 12 टेंस में से जिन 8 टेंस का पैसिव होता है उनको समझ सकते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में पहला क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सहायक की असाइनमेंट होती है, आपको पता है। तो जब स्ट्रक्चर हम लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का तो क्या लिखेंगे बेटा? शैल, विल और एक शब्द इसमें लगा देंगे बी और उसका वर्ब थ्री का हो गया स्ट्रक्चर। लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट आपको तैयार, शैल विल के बाद बी लगा दिए और वर्ब थ्री लगा दीजिए। ये एक सेंटेंस देखिए कि ही विल इनवाइट यू, ही विल इनवाइट यू, यू विल बी इनवाइटेड बाय, यू विल बी इनवाइटेड बाय। जो बातें कॉमन है वो तो एक बार आपको याद करा दी गई, उनका हर बार प्रयोग करना है। बाय को सब्जेक्ट आपको हमेशा लिखना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले हर वाक्य में करना है। तो ही विल इनवाइट यू, यू विल बी इनवाइटेड बाय यू। नेगेटिव आता है कि ही विल नॉट इनवाइट यू, तो यू विल नॉट बी इनवाइटेड बाय यू। विल ही इनवाइट यू, will he invite you, तो will you be invited by him। वैसे ही कि why will he invite you, तो why will you be invited by him। यानी किसी भी प्रकार का आपका वाक्य आता है तो सिंपल स्ट्रक्चर इसका इतना अगर आपके दिमाग में इतना आप याद रखे हुए हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री इतना आपके दिमाग में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के किसी भी प्रकार के वाक्य आप ऐसे कर सकते हैं। अब अगला एक सेंटेंस आपको टेंस में और बन जाता है जिसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अब देखिए आपको शैल है, विल है, एक्टिव की सहायक क्रिया है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? शैल, will प्लस हैव, शैल के बाद इतना तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं है और आपको करना है कि बीन लगा देना है। बीन लगा करके वर्ब थ्री लगा दीजिए। देखिए कि शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री। इन सिंपल चीज को आप याद रखते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी वाक्य, जैसे देखिए आई शैल हैव हेल्प यू। सेंटेंस लीजिए कि एक्टिव का कि आई शैल हैव हेल्प्ड यू, पैसिव देखिए यू विल हैव बीन। देखिए यू है, यू के बाद विल लगाइए, फिर हैव प्लस बीन हेल्प्ड बाय। नेगेटिव अगर हो कि आई शैल नॉट हैव हेल्प्ड यू तो यू विल नॉट हैव बीन। विल, अब एक बात आप यहां ध्यान रखेंगे कि नॉट यहां मुख्य सहायक क्रिया ऐसे आपको लग रहा है कि शैल विल और हैव, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग आपको शैल और विल के बाद ही करना है। ये नहीं कि हैव के बाद नॉट लगा दी तो वाक्य गलत हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको जब भी नॉट लगाए तो शैल विल के बाद ही लगाए। यू विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय। अगर इंट्रोगेटिव है कि शैल आई हैव हेल्प्ड यू तो विल यू हैव बीन हेल्प्ड बाय। तो इस तरह से आप ये छोटे स्ट्रक्चर को देख करके पूरे टेंस के जो 12 टेंस है उनमें 8 टेंस का पैसिव कर सकते हैं। आपको आज एक ट्रिक बताने का मैंने प्रयास किया, ये कैसा लगा आप बताएंगे। कहीं कोई समस्या आएगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये पाठ समाप्त करता हूं और अगले क्लास में हम टेंस के अलावा कुछ वाक्य